राजस्थान में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने बाद में है और उससे पहले वर्तमान में कांग्रेस सरकार के मंत्री से लेकर विधायक लगातार ताबड़तोड़ पिछले एक महीने भर से और खास तौर से आप देखिए पिछले 7 दिनों से लगातार अपने अपने इलाकों के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से जो शिलान्यास कर रहे हैं, जो सरकार की ओर से योजना को मंजूरी मिली है उस कार्यक्रम का, उस योजना का शिलान्यास कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि इन 4-5 सालों में बनाई हैं उसका ताबड़तोड़ तरीके से उद्घाटन कर रहे हैं और एक के बाद एक और इसी दौरान बड़े बड़े शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आप देखिए मेवाराम जैन है, लगातार ग्रामीण इलाकों के अंदर जो ग्राम पंचायत हो, ग्राम पंचायत के अंदर विकास का कार्य करवाया गया है या सड़क का निर्माण करवाया गया है या स्कूल को क्रमोन्नत करवाया गया है या पानी को लेकर कोई योजना दी गई है, तो इसी दौरान ताबड़तोड़ तरीके से मेवाराम जैन पिछले 10 दिनों से लगातार और इसी दौरान आप देखिए जहां पर भी जाते हैं वहां पर एक शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ट्रैक्टर पर बैठ जाते हैं, ट्रैक्टर पर रैली निकालते हैं और ये माहौल बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जैसा कि ऐसा कहा जा रहा है कि 7-8 दिन बाद में आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के मंत्री हैं, वो ये चाहते हैं कि जो भी सरकार की ओर से इन 4-5 सालों में कामकाज किया गया है उसका उद्घाटन कर दिया जाए, शिलान्यास किया जाए। कुछ तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें कल हरीश चौधरी जो कि बायतू के अंदर विधायक है वहां से आई है। हरीश चौधरी भी पिछले 10 दिनों से लगातार ताबड़तोड़ तरीके से जो भी विकास कार्य करवाए हैं उसका उद्घाटन कर रहे हैं, उसका शिलान्यास कर रहे हैं और एक के बाद एक रैली कर रहे हैं और रैली के अंदर जो भीड़ उमड़ रही है उसे देखकर कहीं न कहीं कांग्रेस के जो विधायक है वो इस बात से खुश है कि हाँ अभी तक तो जनता उनके साथ में है, जनता आ रही है, जनता विकास के। दरअसल अब बालोतरा को ले लीजिए, मदन प्रजापत है वो भी ताबड़तोड़ तरीके से, तो इस तरीके से क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जब आचार संहिता लग जाएगी तो उसके बाद में किसी भी तरीके का शिलान्यास नहीं कर सकते हैं, उद्घाटन नहीं कर सकते हैं। लिहाजा जो कोशिश की जा रही है कि जितने भी ग्रामीण इलाकों के अंदर, शहर के अंदर जो कार्य जो भी इन 5 सालों के अंदर किए गए हैं उनका शिलान्यास किया जाए और बस उसके बाद जब आचार संहिता लगी जाएगी इन्हीं विकास कार्यों के आधार पर कांग्रेस के विधायक हैं वो जनता से वोट मांगने के लिए जानने वाले हैं। लेकिन क्या ये देखने वाली बात होगी कि जनता है इन विकास कार्य जो कामकाज करवाए इन 5 सालों के अंदर, हर कोई विधायक ये दावा कर रहा है कि उनके इलाके के अंदर इस बार जो सड़कें बनी है वो इतिहास के अंदर कभी नहीं बनी, आज़ादी के बाद में पहली बार सड़कें बनी है, पहली बार इतनी भारी तादाद में स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया गया है, भारी तादाद में PSCs को बनाया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, आप देखिए बाड़मेर जिले के अंदर 7 विधानसभा सीटें आती है जिसमें से वर्तमान में 6 के पास में कांग्रेस के पास में है और एक जो है वो बीजेपी के पास में सिवाना है, बीजेपी के पास में है। वर्तमान के अंदर आप देखिए 6 विधायकों का ये एक टेस्ट होगा कि इन 5 सालों के अंदर इन विधायकों ने जो कामकाज किया है अगर जनता इनको संतुष्ट मानती है इनके कामकाज से तो जनता यकीन मानिए इनके लिए वोट करेगी। और अगर जिस जनता को ये लगेगा कि इन 5 सालों में नेताओं को हमारी याद नहीं आई, विधायकों को याद नहीं आई, मंत्रियों को याद नहीं आई, अब जब चुनाव सर पर है महीने भर पहले लगातार एक इलाके में जाकर दौरा कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोगों को कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप लोग मुझसे नाराज हो, मैंने आपका काम नहीं करवाया लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैंने आपके इलाके का हर कोई काम करवाया। हरीश चौधरी का भाषण में कल सुन रहा था, उन्होंने वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिए उस इलाके का भी मैंने जमकर डेवलपमेंट करवाया। हो सकता है कुछ कमी पेशी रही हो लेकिन विकास करवाने में मैंने बायतू के अंदर किसी भी तरीके की कमी नहीं छोड़ी। तो कुल मिलाकर आप देखिए अगले 4-5 दिन तक इसी तरीके से आप देखेंगे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो विधायक है, मंत्री है, क्योंकि जो सर्वे आए हैं उस सर्वे में ये बताया जा रहा है कि वर्तमान के अंदर जो पहले मंत्रियों की स्थिति 3 सर्वे के अंदर खराब थी अब थोड़ी सी सुधरी है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि विधायक और मंत्री थे वो अपने अपने इलाकों में जनता के बीच में जाकर सक्रिय हो गए और उसी के कारण थोड़े से मंत्रियों की स्थिति है वो काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन इसका परिणाम क्या कुछ होगा ये तो वोट डालने के बाद में और 2023 विधानसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।